नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके बीच में हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ और शायद कुछ ऐसा मसला है जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। अभी मैं हूँ जनेश्वर पार्क में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनेश्वर मिश्रा पार्क जो लखनऊ में है, गोमती नगर एक्सटेंशन में, या कहिए गोमती नगर से शुरू हो जाता है, एक्सटेंशन में ख़त्म होता है। और सुबह का समय यहाँ बड़ा ही सुरम्य होता है। वातावरण बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही अच्छा होता है, जो शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ भी रखता है, प्रसन्नचित्त भी रहता है और दिन भर की जो कार्य आपके हैं उसके बारे में सोचने का मौका भी देता है। अब सोचने की बात यह है कि इस समय मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। अभी कुछ समय से मैंने देखा है कि हमारे साथ के कई मित्र, दोस्त, बंधु कुछ शारीरिक परेशानियों में फंसे। उनने बहुत कष्ट झेला है या झेल रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग जीवन में अलग अलग मुकाम में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस आपाधापी भाग दौड़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, वो हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं और हम मनुष्य का स्वभाव है हमेशा से अच्छी चीज़ों में रहना, या मस्ती कह लीजिए, या कह लीजिए कि दावतें हो गई, या कह लीजिए कि गैदरिंग हो गई, जिसमें हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं या मस्ती करते हैं या मौज करते हैं। परंतु उसके बीच में कुछ प्रकृति की कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं या उसके विपरीत काम करते हैं। और ये चलन में है आजकल कि हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रूप से नहीं जी रहे हैं। जैसे खाने के डॉक्टर्स कहते हैं कि खाने का समय है, इतने बजे ये खाइए, या सुबह के टाइम आपको फल खाना चाहिए, या दोपहर में ये करना चाहिए। एक उनका संतुलित भोजन होता है, या उस हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं हमको बताई जाती हैं। परंतु क्या हम शुरू से ऐसे थे, या हमारी जीवन शैली में आज की डेट में बदलाव आया है, या कोई चेंज आया है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। अब पौराणिक काल में चले जाइए, कहा जाता था कि ऋषि मुनि लोग जो हैं उनकी उम्रें 100 साल 200 साल तक जीवित रहते थे। क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से वो जीवित थे? और आज ऐसा कौन सा परिवेश है जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं, या कहिए कि अक्षम होते जा रहे हैं, या अस्वस्थ होते जा रहे हैं? इसका सीधा सा सुलझा सा जवाब ये है कि हम लोग अपनी जो प्राकृतिक जीवन शैली है उसको छोड़ चुके हैं। प्राकृतिक जीवन शैली में आता क्या है? प्राकृतिक जीवन शैली में हमको प्राकृतिक रूप से रहना, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर अपने बचपन को याद करें, उस समय पानी बरसता था, सामने मिट्टी होती थी, जो फ्लोर होते थे वो सीमेंटेड नहीं होते थे, मिट्टी में हम लोग जाते थे, खेलते थे पानी में। शायद मेरे ख्याल से मेरे साथ के लगभग, या मेरे साथ के बाद के 5-7 साल के जो साथी होंगे, पानी में जाके उछल कूद बहुत मचाई होगी और पानी में मज़ा आता था। उस बीच में हम प्रकृति के जो कण थे, या कह लीजिए कि जो आज की डेट में कहते हैं कि हमें एलर्जी हो गई, चीज़ें हो गई, ये हो गया, छींक आ रही, वो आ रही, तो वो एलर्जी नाम की कोई चीज़ कहीं होती नहीं थी। कोहरा बहुत होता था, कोहरे में निकलते थे, सिर पे कई चीज़ें आती भी थी। मतलब सिर पे अगर आप देखिए तो कोहरे के समय में जो बर्फ़ टाइप की, या कहिए हवा में आप सांस बाहर निकालते हैं तो एक धुआं से निकलता था, और उतना मज़ा आता था। प्राकृतिक रूप से जीते थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे। आजकल हम लोग ने एक वैभवशाली जीवन शैली ज़रूर अपना ली है, परंतु उन प्राकृतिक चीज़ों से दूर है। और यही शायद हमारे दुख का कह लीजिए, या ये कहिए कि हमारे अस्वस्थ होने का कारण भी है। और इसको कैसे दूर कर सकते हैं, और क्यों दूर करें, और किस लिए करें, ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है। और बहुत से, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो अपनी दवाइयाँ बताएंगे, कई चीज़ ऐसी बताएंगे, वो आपकी जो शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर लेवल है, या कुछ और जो पैरामीटर्स हैं उनको देख के आपको सुझाव देंगे। वो एक प्रोफेशन है, परंतु हम अपनी जीवन शैली को कैसे सुधार सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से ही सुधार सकते हैं, जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं। अब जैसे कोई मदिरा पान करता है, कोई सिगरेट पीता है, और हम लोग जब सामूहिक रूप से एकत्र होते हैं तो हमको और मज़ा आता है। अगर कोई 2 पैक पीता है तो 4 पैक पी जाता है, और कोई सिगरेट 1 पीता है तो 4 पी जाता है। ये दिखाने के लिए हम उच्च वर्ग से आते हैं, या हमें सोच बहुत आधुनिक है, और हम लोग बहुत ही ऐसे लोग हैं जो स्टाइल से रहना पसंद करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग प्राइवेट में काम करते हैं, या कई अपने व्यवसाय चलाते हैं, वो कराते हैं। तो उनके लिए स्वास्थ्य पहला मुख्य बिंदु है। दूसरी तीसरी चीज़ें आ सकती हैं, जो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके इस जीवन में वैभव रहेगा, तभी आपके मित्र आपके साथ रहेंगे, तभी आपके परिवार के साथ रहेंगे। एक बार मैंने अपना जो मैराथन के थे मिल्खा जी, उनका एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा था कि एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि भाई आप इतने 90 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे हैं? तो उन्होंने कहा था कि भैया देखो ऐसा है, मैं सुबह एक काम नहीं भूलता हूँ, कहीं से भी आऊँगा, सुबह शाम होगा, मैं अपना लोअर ऊपर पहन के घूमने निकल जाता हूँ।
तो उनने एक मान के रखा था कि आज की डेट में हमें कुछ ना कुछ इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर आप चलेंगे तो कई चीज़ें चलने से हो जाती हैं, कुछ दौड़ने से हो जाती हैं, कुछ सिर्फ बाहर निकलने से हो जाती हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हम कमरे के अंदर बंद रहते हैं, एसी चलाते हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों के बीच में रहते हैं। तो आप ज़रा प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के बीच में रहिए, देखिए कितना बढ़िया वातावरण है। अगर आप देख रहे होंगे ऐसे पेड़, कभी आइए देखिए, पेड़ों के बीच में कितने दिनों से आप आए नहीं हैं, महसूस करिए। यहाँ पे कई चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी, और बदलाव बहुत ज़रूरी है और सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सीखते नहीं हैं, मैं भी नहीं सीखता हूँ, तो आप भी सीखोगे, थोड़ा बदलाव लाओगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा काम का शेड्यूल बनाइए, कुछ अच्छी चीज़ें अपनाइए, कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जो अच्छे लोग हों, जो आपको बढ़ाने की बात करते हैं। उन लोगों के साथ कम बैठिए जो आपको नेगेटिव थॉट्स लेके ले चलते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या दुनिया के बारे में नेगेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ चलिए, उन लोगों के साथ ज़रूर चलिए जो, या बैठिए जो आपको बढ़ाना चाहते हैं, या जिनके साथ आप किसी समय रहे थे, उनने आपको जीवन में आगे बढ़ाया है। और थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कुछ मदिरा पान है या कोई और चीज़ें, उनके लिए शेड्यूल बांध दीजिए, कम ना करिए। मतलब ये एकदम ख़त्म कर दिया वो भी घातक है, तो लीजिए। जीवन जीना भी ज़रूरी है, मौज मस्ती भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालेंगे तो जीवन बेहतर होगा। शायद एक बार अक्षय कुमार ने भी कहा था, अगर कोई आदमी अपने पूरे दिन में 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए निकालते हैं तो मरे के समान है। आपसे अच्छा लगा बात करके, और कुछ थोड़ा सा मैं आस पास की चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए चिड़ी, आप घर में रहें, कभी आपने चिड़ियों की चहचहाट कब से सुनी नहीं है? नहीं सुनी होगी ना। आइए देखिए, निकलिए घर से, बाहर चलिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, छोटा सा चेंज करिए, बड़ा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं और अच्छे बनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा वीडियो आपने देखा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे जल्द ही।